श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आया हूँ, इस उपाय को यदि आपने कर लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपकी जितनी भी अलाएं बनाए, जितनी भी व्याधियां, जितनी भी निगेटिव एनर्जी आपके घर की है, जो आपको परेशान कर रही है, आपको काम नहीं होने दे रही, किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी, ऊपरी बाधा, यहाँ की बाधा, वहां की बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा, दिक्कत, अशांति, समस्या, प्रॉब्लम, कुछ भी आपके जीवन में आ रही है, आपके घर में आ रही है, किसी व्यक्ति के ऊपर है, आपके घर में, सारी दूर हो जाएगी, सारी की सारी दूर हो जाएगी। फिर आपको कभी जीवन में समस्याएं आनी ही नहीं है, फिर आपके घर में कभी नेगेटिव एनर्जी आनी ही नहीं है। इतना बढ़िया, इतना अच्छा उपाय है आज का। देखिए, ये उपाय ऐसा है कि ये उपाय जब आप करेंगे तो ये आपका एक दीपक का उपाय है। इसको 9 दिन तक आपको प्रकट रखना है, 9 दिन तक बुझने नहीं देना है इस दीपक को। पर जब आप इस दीपक का प्रयोग करेंगे तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी, वो कोशिश करेगी कि आपका ये उपाय पूर्ण ना हो सके, दीपक बुझाने की कोशिश करेगी। ऐसा भी हो सकता है, पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस दीपक को बुझने ना दें। वो परेशान करने की कोशिश करेगी, आप परेशान मत होना, बिल्कुल दीपक को बुझने मत देना। 9 दिन तक यदि आपका दीपक नहीं बुझा, दीपक जलता रहा, तो आप समझिए कि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी, चकाचक पॉजिटिविटी आ जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी। फिर आप खूब आनंद करिए। उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। उपाय बताने से पहले मैं आपसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, सबको शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आजकल जीवन में सब परेशान है और मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा सबको वीडियो शेयर हो तो आप भी पुण्य के भागी बन जाएं। यदि आपने 10 लोगों को शेयर किया, किसी एक ने भी उपाय कर लिया, उससे फायदा पहुंच गया, तो समझिए आपने बहुत बड़ा जीवन में, बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में कर लिया। अब देखिए आपको करना क्या है। ये जो उपाय करना है, अमावस्या के बाद करना है। मतलब अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा चालू होती है, प्रतिपदा से लेके 9वीं तक, 9 दिन प्रतिपदा से प्रारंभ करना है, 9वीं तक आपको उपाय करना है। अब देखिए करना क्या है आपको। एक आपको लेना है दीपक। कैसा? गेहूं के आटे का दीपक बनाइए। और धतूरा होता है, धतूरा शंकर जी को चढ़ता है, तो धतूरे के पेड़ का जो फल होता है, उसकी रुई की बाती बनानी है। धतूरा जिसमें कांटे लगे रहते हैं, उसका जो फल होता है, उसमें रुई जैसी निकलती, उससे आपको बाती बनानी है। और सरसों का तेल लेना है। गेहूं के आटा, धतूरे के फल की बाती और सरसों का तेल, ये तो आपकी दीपक की सामग्री होगी। प्रतिपदा वाले दिन से आपको प्रारंभ करना है। पहले आपको जो भी कुल देवता उनका आह्वान कर लीजिए, मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर लीजिए। सब कुछ करने के बाद अब जो आपके घर के सबसे बाहर का दरवाजा है, सबसे बाहर का दरवाजा, वहां पे प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, सबसे बाहर का दरवाजा, वहां पर क्या करना है आपको, दरवाजे का राइट, अपना राइट और अपना लेफ्ट मत देखिएगा, दरवाजे के सीधे हाथ पे इस दीपक को प्रकट करना है। दीपक को प्रकट कर लीजिए। दीपक ध्यान रखिए, फिर से बता दे रहा हूँ, गेहूं के आटे का दीपक, धतूरे के फल की बाती और सरसों का तेल डालकर के आप दीपक प्रकट करिए, मनी मन प्रार्थना करते हुए कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो सारी दूर हो जाए, सारी अलामनाएं दूर हो जाए। दीपक आपको प्रकट कर लेना है। ऐसे जब दीपक प्रकट हो जाए तो हाथ में लेकर के ऐसे दीपक प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको जो घर का आपका, तो सीधे हाथ पे भी आपने दीपक प्रकट किया है, जो घर का सीधा हाथ है, राइट हैंड, अब आपको घर के लेफ्ट हैंड से लेते हुए, दीपक हाथ में लेते हुए, लेफ्ट हैंड से होते हुए पूरे घर का चक्कर लगाना है आपको। पूरे घर का, माने घर के कोने कोने में दीपक को हाथ में लेकर के पूरे घर के कोने का चक्कर लगा लेना है। एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए घर का, पूरे घर के कोने का चक्कर लगा लीजिए। एक एक कोने में जाकर के ऐसे दीपक को घुमा दीजिए, दीपक को हाथ में लेकर के, और पूरा चक्कर लगा के आने के बाद प्रार्थना करते ही मनी मन, हे प्रभु, हे मेरे कुल देवता, जो भी मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी हो, जो भी अलाया बलाया जो मुझे परेशान कर रही, मेरे परिवार वालों को परेशान कर रही, मेरे बच्चों को परेशान कर रही, कोई भी काम नहीं होने दे रही है, किसी भी प्रकार के अलाया बनाया हो, कोई भी शक्ति, कोई भी कुछ भी हो, सारी दूर चली जाए। ऐसा आप प्रार्थना करते हुए पूरे घर के कोने में चक्कर लगा के आइए। और जो घर का लेफ्ट हैंड है, वहां पे जाकर के उस दीपक को आपको रख देना है। और उसको पर कुछ अगर आप कुछ लगाना चाहते, कांच वगैरह कुछ आप लगा दीजिए। 9 दिन तक वो दीपक पर 9 दिन तक आपकी जिम्मेदारी रखने के बाद बुझना नहीं चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। वो दीपक आप रख दीजिए, 9 दिन तक दीपक को आप ऐसे ही जलने दीजिए। उसके बाद 9 दिन के बाद आप देखना, जब आपका दीपक वगैरह, आपका 9 दिन का पूरा कार्य संपन्न हो जाए, उसके बाद उस दीपक को आप कहीं बहते हुए पानी में बहा सकते हैं बाद में। 9 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में धीमे धीमे आपको पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी। धीमे धीमे आपको लगेगा कि जो कार्यों में बाधा आ रही थी वो कार्य आपके बनने लग जाएंगे। आपके घर में एक खुशनुमा माहौल हो जाएगा।
और आपको लगेगा कि हाँ, जो भी अलाया बलाएं थी धीमे धीमे हमारे घर से दूर हो गई हैं, फिर वो अलाया बलाएं कभी आपके घर में नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी आपके घर में नहीं आएगी, फिर आनंद से आप चकाचक रहेंगे और आपके चेहरे में खुशियां मुस्कुराहट आ जाएंगी। और मैं भी हमेशा यही चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब दीपक आप 9 दिन के लिए प्रकट करेंगे तो जो अलाया बलाया नेगेटिव एनर्जी वो आपको परेशान कर सकती है। दीपक बुझाने के लिए, दीपक बुझने की भी दिक्कत आ सकती है, तो किसी प्रकार आपको दीपक को बचाना है। ध्यान रखें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहेगी कि वो आपके घर से बाहर निकले, इसलिए वो चाहेगी दीपक ही बुझ जाए आपका। पर आपकी जिम्मेदारी, दीपक बुझना नहीं चाहिए। और पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से कोई भी उपाय करिए, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तभी फायदा होगा। आप हमारे यहाँ से यंत्रों को लेते हैं, यंत्रों की पूजा पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तभी यंत्र फायदा करेंगे आपको, नहीं करेंगे तो यंत्र भी फायदा नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ पूर्ण विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से। ये नहीं कि यंत्र मंगा लिए, चलो देख रहे हैं कर लेते हैं, ऐसा नहीं। यंत्र यदि आपने हमारे यहाँ से लिए हैं तो पूर्ण श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। विश्वास नहीं रखेंगे तो यंत्र भी फायदा नहीं करते, इसलिए विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई यंत्र प्रोडक्ट नहीं है, यंत्र भगवान की वस्तु है, इसलिए भगवान पे जैसे हम श्रद्धा विश्वास रखते हैं, ऐसे यंत्र पे भी आपको श्रद्धा विश्वास रखना है, तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आप हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग परेशान रहते हैं कुंडलियां दिखवाते हैं, तो आप उससे कुंडली अपनी दिखवा सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरी, आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएंगे, मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। किसी भी प्रकार की आपको पर्सनल समस्या है मुझे बताइए। आपने यदि एक बार मुझे अपनी समस्या बता दी, समझिए फिर आपके जीवन से समस्या वो चली गई। बिल्कुल चिंता होने की आपको जरूरत नहीं, आप मेरे फैमिली मेंबर हैं। एक चीज याद रखिए, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। मैं हमेशा कहता हूं ये सच में, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। जय जय श्री राम।